हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे 2026 के अंदर एक किराना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, कितना आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे और सबसे बड़ी बात, आखिर किराना फील्ड के अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। तो किराने की दुकान में आपको प्रॉफिट मार्जिन 10 से 12% देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपकी पर डे की सेल 10,000 होती है तो आप 1000 से 1200 रुपये का प्रॉफिट बना सकते हैं। उसमें भी डिपेंड करता है आप किराना में क्या क्या सेल कर रहे हैं। जैसे कि हम किराना में सारी चीज़ सेल करते हैं, कन्फेक्शनरी, कोल्ड ड्रिंक, कॉस्मेटिक और स्टेशनरी, कॉपी, पेन और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक के आइटम भी किराना में हम सेल करते हैं। इसलिए हमारा प्रॉफिट मार्जिन 12 से 15% तक का होता है। तो आप भी हमारी तरह अगर किराना के साथ और भी अलग अलग वैरायटी के सामान रखना चाहते हो तो आपको कॉस्ट और आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे किराना स्टोर की, तो इसकी साइज है पूरी 600 स्क्वायर फीट की। चलो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं दुकान के काउंटर से। तो हमारी दुकान का ये काउंटर फुल वुडन का बना है, जिसे हमने 2023 में लगभग 3 साल पहले बनवाया था। और बात करें इसके कॉस्ट की, तो उस टाइम ये लगभग 90 से 1 लाख रुपए में रेडी हुआ था। तो अब चलते हैं दुकान के रैक की तरफ। तो ये बिल्कुल फर्स्ट रैक है जो कस्टमर को सबसे पहले दिखता है, जिसे हमने ग्लास से बनवाया और कॉस्मेटिक की सभी आइटम इसी रैक में लगी हुई हैं। उसके बाद आ जाती हैं ये कुछ पाउच, हेयर डाई, कुछ कॉफ़ी के पाउच, हेयर कलर, फेविक्विक जैसा ये चीज़ें हमने यहाँ पे टांग के रखी हैं। इसके आगे हमने रैक में कुछ साबुन और कुछ यहाँ पे नमकीन रखे हैं और ड्राई फ्रूट रखे हैं, और ये कुछ नींबू पानी के पाउच जगह जगह पर टांग रखे हैं। उसके बाद बच्चों के आइटम जैसे बिस्किट, रस हो गए, चॉकलेट बिस्किट, CNC, और यहाँ पे कुछ सेल के पत्ते टांग रखे हैं। जो आइटम कम बिकती हैं वो हमने ऊपर करके लगाई हैं, जैसे हिट हो गया, ये ओडोमास हो गए, पाउडर हो गए। उसके आगे हमने बिस्कुट की वैरायटी सारी रखी हुई है, और कुछ सॉस हो गया, यहाँ पे ग्लूकोन-डी हो गया, ताजमहल चाय पत्ती हो गई, और उसके बाद यहाँ पे बिस्किट ही लगे हैं। तो ये सारा पूरा सेक्शन बिस्किट का है। उसके बाद रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आधा लीटर ऑयल, बेसन, चावल रखे हैं, और यहाँ पे चाय पत्ती लगी है। यहाँ पे कुछ चिल्लीस वगैरह, सॉस वगैरह रखी हुई हैं। तो हमारी दुकान की जितनी भी फिटिंग है ये वुडन की फिटिंग है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम अरेंज कर सकते हैं और हाइट से ज़्यादा अलमारी को ऊपर लगवा सकते हैं ताकि सामान ज़्यादा से ज़्यादा लग सके। इसलिए हमने सारी फिटिंग वुडन की करवाई है। और अगर बात करें इसके कॉस्ट की, तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से, और हमने इसको 2023 में रेडी करवाया था, उस हिसाब से इसमें लगभग 1.5 से 2 लाख की कॉस्ट लगी थी हमें। और अगर हम आज के टाइम पे ये इतनी फिटिंग करवाएंगे तो लगभग 3 से 4 लाख की फिटिंग इतने बड़े एरिया में हो पाएगी वुडन की। तो अब हम बात करें दुकान के दाल, चावल और मैदा, सूजी हमने कैसा रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दुकान का मैदा, सूजी, दाल, चावल वो बिना किसी रैक के या ड्रम में नहीं रखा, या स्टील की ढोलियाँ नहीं रखी हैं, सिंपल गट्टे में मोड़ के लगा के रखा है। तो दुकान पर हमने इस तरह के 2 कांटे रखे हैं। एक कांटा बहुत छोटा है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी, जो 20 से 30 किलो का वेट कर देता है, और ये कांटा हमारा 50 केजी का है, तो ये 50 केजी वेट कर देता है। और इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपको 3 से 4 हज़ार में मिल जाएगा। अगर आप छोटा कांटा लोगे तो 1500-2000 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे दुकान के फ्रिज की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम कन्फेक्शनरी के आइटम जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बहुत ज़्यादा सेल करते हैं। तो हमारे पास ये फ्रिज रखा है जो कि डीप फ्रिज है, 500 लीटर वाला। ये इसकी कॉस्ट पड़ती है 30,000। और ऐसा ही एक फ्रिज हमने और लगाया जिसमें हम दूध और थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक भी वहाँ भी रखते हैं। तो 30-60 हज़ार आपका इसमें कॉस्ट लगने वाली है, अगर आप अपनी दुकान के लिए कोल्ड ड्रिंक सेल करते हो और ऐसे ही 2 फ्रिज या 1 फ्रिज रखते हो। तो अब बात करते हैं दुकान के दूसरे मेन पॉइंट, यानी कि दुकान का स्टॉक। तो आप हमारी दुकान का स्टॉक देख सकते हैं। हमने सामान को ऊपर भी स्टॉक किया है और नीचे भी स्टॉक किया है, और जो रैक वगैरह में लगा है वो अलग से है। तो सीजन के हिसाब से स्टॉक कम ज़्यादा होता रहता है। अगर बात करें इसके कॉस्ट की, तो 7 से 8 लाख रुपए का स्टॉक पूरा होगा ये, अगर आप ये सब आइटम रखते हो। तो बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 12 से 13 लाख रुपए में पूरी दुकान का इन्वेस्टमेंट लगेगी आपको, फर्नीचर से लेकर, स्टॉक से लेकर सारा इन्वेस्टमेंट। और अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो किराना की दुकान खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका फूड लाइसेंस। एक तो आपको फूड लाइसेंस चाहिए, और दूसरा आपके पास अगर टर्नओवर आपकी 12 लाख से ज़्यादा होने लगी तो आपको GST भी अप्लाई करना होगा, वो भी कंपलसरी है। और तीसरे नंबर पे आप ट्रेड लाइसेंस भी ले सकते हैं अपने नगर पंचायत से। और इसके अलावा आपको स्टार्टिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं
ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो किराना से रिलेटेड अगर आप कोई और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।